एक समय की बात है जब सब कुछ शून्य था एंड उस शून्य में थी एक सिंगुलैरिटी एंड इस सिंगुलैरिटी से जन्मा एक अद्भुत प्लैनेट। उस प्लैनेट पर एक अद्भुत स्पीशी उत्पन्न हुआ जो दिखता तो बिल्कुल इंसानों की तरह था, पर उसके पास एक अलग प्रकार की शक्ति थी। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इस ब्रह्मांड में और भी प्लैनेट्स बनना शुरू हुए। जब बाकी प्लैनेट्स भी बनने लगे, ये स्पीशीज अपने जैसे और स्पीशीज क्रिएट करने लगा। अब ये जितने भी स्पीशीज इसने बनाए थे वो इसकी तरह ही दिखते थे, लेकिन इन सब के हाथों में एक विशेष चीज होती थी जिसकी वजह से ये सारे अलग दिखते थे। अब समय आगे बढ़ता गया एंड इनकी सिविलाइजेशन के बीच में तनाव पैदा होने लगे। इस तनाव से उत्पन्न हुआ एक वॉर, और इस वॉर का नतीजा ये रहा कि इनका जो क्रिएटर था, द फर्स्ट स्पीशीज, उसको अपने ही प्लैनेट से दूर कर दिया गया। उसकी सारी मेमोरीज को मिटा दिया गया एंड उसे भेज दिया गया एक दूर के प्लैनेट पर। बचपन से हम सभी मिस्टर बीन को तो देखते आए हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मिस्टर बीन के पास गॉड लाइक एबिलिटीज हैं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? मुझे पता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मिस्टर बीन के पास गॉड लाइक एबिलिटीज कैसे हैं। अब थ्रू आउट मिस्टर बीन की जर्नी, मिस्टर बीन कुछ ऐसे टास्क कंप्लीट करते हैं जिनमें उन्हें कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं होता है, एंड फिर भी वो वर्ल्ड क्लास तरीके से उनको कंप्लीट कर देते हैं। एंड इस इंसान की इंप्रोवाइजेशन स्किल्स किसी भी और इंसान से कहीं ज्यादा ऊपर है। अब मिस्टर बीन की पहली मूवी जो थी, उसमें तुम देखते हो कि मिस्टर बीन फाइंड्स हिमसेल्फ इनसाइड अ हॉस्पिटल, एंड इस हॉस्पिटल में गलती से उन्हें समझ लिया जाता है एक मास्टर सर्जन, एंड उनको इंचार्ज बना दिया जाता है एक लाइफ सेविंग सर्जरी का। अब ऑब्वियसली मिस्टर बीन को कोई आइडिया नहीं था कि वो वहां क्या कर रहे हैं, एंड एज क्लासिक मिस्टर बीन वो बहुत सारी ऐसी फनी चीजें करते हैं जिनसे शायद उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन जब ये चीज उस सीरियस सर्जरी पे आती है, मिस्टर बीन सिर्फ अपने बाएं हाथ से एक मिरेकल कर देते हैं। वो अपने हाथ से उस इंसान के अंदर से एक बुलेट निकाल देते हैं एंड कर देते हैं इस सर्जरी को कंप्लीट। अब ये चीज तो नियर इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन बेनिफिट ऑफ द डाउट हम दे सकते हैं मिस्टर बीन को, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई लकी हो ही जाता है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब बैक टू स्कूल मिस्टर बीन में मिस्टर बीन अटेंड करते हैं एक जूडो क्लास, और जैसा कि तुम मिस्टर बीन की बेल्ट से देख सकते हो, वो एक कंप्लीट रुकी हैं, एंड उनके सामने खड़े थे एक जूडो टीचर जो ब्लैक बेल्ट थे। अब इस चीज के बावजूद मिस्टर बीन बहुत आसानी से उस जूडो टीचर को हरा देते हैं। अब ये भी बहुत अनलाइकली है, क्योंकि एक प्रोफेशनल फाइटर और एक रूकी के बीच में अगर मैच हो तो रूकी कभी भी नहीं जीत सकता। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है उस जूडो टीचर का एक ऑफ डे होगा एंड वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब ये वाला सीन तो तुम्हें याद होगा जब मिस्टर बीन वॉशरूम के अंदर से गेट के नीचे से एक इंसान को बाहर खींचते हैं, लेकिन वो जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मिस्टर बीन ये कर रहे होते हैं तो अंदर एक पुलिसमैन आ जाते हैं एंड मिस्टर बीन उनके सामने इंप्रोवाइज कर देते हैं एंड ऐसा प्रतीत कराते हैं कि वो जूते साफ कर रहे थे उस अंदर वाले इंसान के। एंड दिस लेवल ऑफ इंप्रोवाइजेशन शायद ही तुमने किसी ह्यूमन में देखा होगा। अब अगर तुम ध्यान से सोचो तो इन सारी क्लिप्स में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि मिस्टर बीन इन सारी क्लिप्स में अपने आसपास के लोगों को इमिटेट कर रहे हैं। जब वो सर्जरी कर रहे थे तो वो अपने आसपास के मेडिकल प्रोफेशनल्स को मिमिक कर रहे थे। जब वो उस जूडो क्लास में होते हैं वो अपने जूडो इंस्ट्रक्टर को मिमिक कर रहे होते हैं, और जब वो पुलिसमैन एंटर किए थे उस वॉशरूम में, अंदर आके यही लगा था कि वो पुलिसमैन एक मैन ऑफ अथॉरिटी है। और जब उस पुलिसमैन ने मिस्टर बीन को देखा था, मिस्टर बीन ने भी इंप्रोवाइज करके, इमिटेट करके वही सेम सेंस ऑफ अथॉरिटी मिमिक कर दी। अब इस चीज का ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि मिस्टर बीन अपने अराउंड जितने लोग होते हैं उनको बहुत इंटेंसली स्टडी करते हैं एंड विद इन सेकेंड्स उन स्किल्स को कॉपी कर लेते हैं। अब इस चीज को हम बुलाते हैं पावर स्टीलिंग, जिसका मतलब होता है कि एक इंसान जब आसपास के लोगों के सामने खड़ा होता है वो उनकी स्किल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, विच मीन्स कि मिस्टर बीन के सामने जो भी खड़ा होता है उसकी सारी पावर्स मिस्टर बीन के पास भी आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंसीज हैं मिस्टर बीन के शो में
जहां से हमें लगता है कि शायद ये सारी पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्योंकि एक ऐसा एपिसोड है जहां मिस्टर बीन एक पब्लिक स्विमिंग पूल में जाते हैं एंड वहां पर उस स्विमिंग पूल के अंदर मिस्टर बीन की पैंट खुल जाती है। अब स्विमिंग पूल खाली हो जाता है एंड मिस्टर बीन अकेले वहां रह जाते हैं एंड फॉर सम रीजन वो स्विमिंग पूल से निकल नहीं पाते हैं। तो जब लाइफ गार्ड आता है चेक करने के लिए कि पूल से सब लोग निकल गए हैं कि नहीं, मिस्टर बीन पानी के अंदर रहकर छुप जाते हैं उस लाइफ गार्ड से। अब अगर तुम वो एपिसोड देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस है एंड लाइफ गार्ड को पता चल जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ गार्ड को स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट था। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मिस्टर बीन के पास सही में कोई सुपर पावर है या ये सारी चीजें इस शो की इनकंसिस्टेंसीज की वजह से हो रही थी, या तो मिस्टर बीन के पास एक और पावर हो सकती है। एंड इसी से हम आते हैं मिस्टर बीन की सबसे ओवर पावर्ड एबिलिटी पे, जो कि है प्रोबेबिलिटी फील्ड्स को ऑल्टर करना, जो कि एक ऐसी चीज है जिसको हम नहीं देख सकते एंड वो है गुड फॉर्च्यून। अब गुड फॉर्च्यून इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन फील्ड्स को एक नॉर्मल इंसान कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकता है। अब मेरा कहने का मतलब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। लेट्स से कि मैं कहीं जा रहा हूं एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पर मुझे 1000 रुपए गिरे पड़े मिल जाए। अब क्योंकि मैं अपने अराउंड की जो गुड फॉर्च्यून की फील्ड है उसे देख नहीं सकता और उसे ऑल्टर नहीं कर सकता, मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से कभी भी वो 1000 रुपए वहां पड़े हुए नहीं मिलेंगे। अब अगर मेरी जगह मिस्टर बीन यहां होते तो वो इस गुड फॉर्च्यून की फील्ड को ऑल्टर करके अपने सामने आगे चल के 1000 रुपए गिरवा देते ताकि वो उन्हें मिल जाते। तो बेसिकली मिस्टर बीन अपने लक को चेंज कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिस्टर बीन के एपिसोड्स में देखने को मिल चुके हैं। जैसे कि जब वो बाइसाइकिल से कहीं जा रहे होते हैं एक सुनसान रोड पे, पीछे से एक गाड़ी आ जाती है जिसका हैंडल पकड़ के वो आगे चले जाते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मिस्टर बीन इस चीज का यूज करते हैं। अब इसके अलावा मैं तुम्हें एक और ऐसी चीज नोटिस करवाना चाहूंगा जो तुमने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा। क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर बीन को सबसे ज्यादा किन 2 चीजों से प्यार है? पहली है उनकी वो गाड़ी, क्योंकि एक एपिसोड में जब वो टैंक उनकी गाड़ी पे से चढ़ के चला जाता है, मिस्टर बीन सबसे ज्यादा सैड उसी पे होते हैं। एंड दूसरी चीज है टेडी, क्योंकि तुमने देखा होगा कि मिस्टर बीन ने टेडी के लिए बहुत सारी चीजें की हैं एंड टेडी को वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। अब टेडी उनके लिए इतना स्पेशल क्यों है ये हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। अब इसके अलावा तुमने एक और चीज देखी होगी कि टेडी जो है वो बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, विच मीन्स कि उसको पेंट में डिप किया है मिस्टर बीन ने अपने वॉल्स को पेंट करने के लिए। एक बार टेडी ड्रॉर में फंस जाता है तो उसका सर निकाल देते हैं मिस्टर बीन। एंड एक बार तो एक ब्रिटिश रॉयल गार्ड के गन के ऊपर टेडी को वो लगा देते हैं। लेकिन इन सारे डैमेजेस के बाद तुम्हें टेडी हमेशा सही कंडीशन में दिखेगा, विच मीन्स कि टेडी के पास रीजेनरेटिव एबिलिटीज हैं। एंड टेडी के पास रीजेनरेटिव एबिलिटीज कहां से आई, अब हम फाइनली देखने वाले हैं, क्योंकि हम फाइनली वो चीज आंसर करने वाले हैं जिस चीज के लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। बचपन में हम सभी ने मिस्टर बीन तो देखा ही है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर बीन एक एलियन है? अब मिस्टर बीन एक एलियन कैसे है ये मैं तुम्हें बताता हूं। अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मिस्टर बीन द एनिमेटेड शो के एक एपिसोड में। इस एपिसोड का नाम है डबल ट्रबल। अब इस एपिसोड में मिस्टर बीन एक दुकान से बाहर निकलते हैं एंड सामने वो चौंक जाते हैं ये देखकर उनके सामने 2 सेम गाड़ियां जो मिस्टर बीन की अपनी गाड़ी होती है वो खड़ी रहती हैं। अब मिस्टर बीन इस बात को एज अ कोइंसिडेंस सोचकर छोड़ देते हैं अंटिल वो देखते हैं कि जो सामने वाली गाड़ी है उसका ओनर कौन है। एंड जब वो सामने देखते हैं कि उस गाड़ी में कौन बैठ रहा है, उनका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि सामने वाली गाड़ी में बैठ रहे होते हैं एक और मिस्टर बीन। अब मिस्टर बीन जैसे ही ये देखते हैं वो उस गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। अब एक इंटेंस कार चेज होती है एंड उसके बाद वो दोनों गाड़ियां जाकर रुक जाती हैं एक पार्क के सामने। और इस पार्क में मिस्टर बीन जाकर कन्फ्रंट करते हैं उस दूसरे मिस्टर बीन को। अब ये दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं एंड मिला रहे होते हैं कि इनकी सारी चीजें सेम है। गाड़ी से लेकर उनके कोट से लेकर उनके सॉक्स तक एक एक चीज सेम होती है। लेकिन फिर हमें कुछ ऐसा पता चलता है जो बहुत ही शॉकिंग होता है। जो दूसरा मिस्टर बीन होता है वो अपने पॉकेट से निकालता है एक पेंगुइन का सॉफ्ट टॉय
एंड हमारे रियल मिस्टर बीन के हाथ में होता है टेडी। अब इसके बाद जो रियल मिस्टर बीन होते हैं वो पूछते हैं दूसरे वाले मिस्टर बीन से कि उनका नाम क्या है, एंड हमें पता चलता है कि जो दूसरा मिस्टर बीन है उसका नाम है मिस्टर पॉड। अब मिस्टर बीन और मिस्टर पॉड काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड मिस्टर बीन मिस्टर पॉड को इनवाइट करते हैं अपने घर पे एक डिनर के लिए। अब मिस्टर बीन के घर पे जो डिनर हो रहा होता है उस पे मिस्टर बीन ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया होता है। अब मिस्टर पॉड जो होते हैं वो मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहे होते हैं एंड जब मिस्टर बीन किचन में कुछ लेने जाते हैं मिस्टर पॉड मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं मिस्टर पॉड मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड को इनवाइट करते हैं अपने साथ घूमने के लिए एंड मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती हैं और फिर मिस्टर पॉड और मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड निकल जाते हैं सैर पर। अब मिस्टर बीन को ये चीज बहुत बुरी लगती है एंड वो अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लग जाते हैं। मिस्टर पॉड मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हैं एक ओपन फील्ड में। अब उस ओपन फील्ड में जब ये दोनों गाड़ी से निकलते हैं तब हमें सामने कुछ ऐसा दिखता है जिससे तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। उन दोनों के सामने होता है एक यूएफओ। अब इस यूएफओ के अंदर जब मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड बाहर निकलती हैं वो सामने देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि सामने खड़े होते हैं बहुत सारे मिस्टर बीन एंड उन सारे मिस्टर बीन्स के हाथ में अलग अलग सॉफ्ट टॉयज होते हैं। अब ये सारे मिस्टर बीन इंटरैक्ट कर रहे होते हैं मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड के साथ, तभी हमारे मिस्टर बीन जो है वो उस स्पेसशिप के सामने आकर अपनी गाड़ी लगा देते हैं। अब मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड रियल मिस्टर बीन को बाहर देखती हैं एंड फटाक से बाहर निकल जाती हैं उस स्पेसशिप से, लेकिन मिस्टर बीन बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं उस स्पेसशिप से एंड उसके अंदर घुस जाते हैं। वहां पर वो उन सारे मिस्टर बीन से मिलते हैं जो हमारे मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं एंड उन सब के हाथ में एक विशेष चीज होती है जिसकी वजह से हम बता सकते थे कि ये सारे अलग अलग हैं एंड वो होते हैं उनके सॉफ्ट टॉयज। अब इसके बाद मिस्टर बीन खुश हो जाते हैं एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को डिच कर देते हैं एंड रेडी हो जाते हैं स्पेसशिप के साथ आगे जाने के लिए। तो ये स्पेसशिप ऊपर उठता है हवा में एंड मिस्टर बीन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब मिस्टर बीन क्यों खुश होते हैं इस चीज का आंसर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दे दिया था जब मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी उस एक स्पीशीज की जो इस पूरे यूनिवर्स का पहला स्पीशीज था। मिस्टर बीन वॉज द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज मिस्टर बीन्स। अब ये स्पेसशिप ऊपर जा रहा होता है एंड मिस्टर बीन अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोल रहे होते हैं स्पेसशिप की खिड़की से। तभी मिस्टर पॉड के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है एंड तभी ये सारे मिस्टर बीन भी हमारे मिस्टर बीन को देखने लग जाते हैं उसी स्माइल के साथ। और इसके बाद जो होता है वो तुमने और मैंने बहुत बार देखा है क्योंकि मिस्टर पॉड एक बटन दबाते हैं एंड हमारे जो मिस्टर बीन होते हैं वो उस स्पेसशिप से नीचे गिर जाते हैं और जमीन पे एक स्पॉटलाइट बड़ी होती है जिस पे आकर हमारे मिस्टर बीन गिरते हैं। और यही सेम चीज हमने मिस्टर बीन के लाइव एक्शन वाले एपिसोड्स में हर बार इंट्रो में देखी है। और ये कहानी है हम सबके चहीते मिस्टर बीन की।